हे गाइस, वेलकम बैक इन न्यू वीडियो। गाइस, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं वही पीओसी का नेक्स्ट टॉपिक, जो कि हमने देखिए ए पार्ट और इसका बी पार्ट पूरा कवर कर लिया था फ्राइडल क्राफ्ट ऐसा लेसन तक। तो आज जो हम कवर करने वाले हैं, देखिए पहले आपने टॉपिक सुनना है। अगर आपको टॉपिक का मतलब समझ आ गया तो आपको ये समझिए कि सारा कुछ समझ आ जाएगा। जो कि है पहला सब्स्टिट्यूएंट कि सब्स्टिट्यूएंट क्या है, उसके बाद इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन रिएक्टिविटी एंड ओरिएंटेशन ऑफ मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन कंपाउंड टूवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इतना पहले आप सुन लीजिए, ठीक है, बाद में इसको बताऊंगा। जैसे कि आपको पता ही होगा कि हम जो है, अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स हमारे देखे हो, कि हम जो है साथ के साथ प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर रहे हैं, 3 साल पुराने क्वेश्चन पेपर को। तो ये जो क्वेश्चन है वो किस तरीके से आता है, देखिए ये जो है पहले 2020-2021 में ऐसे आया था, जो कि राइट अबाउट explain effect of substituent on reactivity and orientation of monosubstituted benzene compound towards electrophilic substitution reaction। 7 मार्क्स में है। इसके अलावा ये इस तरीके से आता है, give effect of substituent on orientation of monosubstituted benzene compound towards electrophilic substitution reaction। तो ये भी जो है हमारा 7 मार्क्स में है। तो देखते हैं इसके बारे में। तो देखिए बात करते हैं पहले इसका, देखिए समझिए कि क्या है ये। इसमें हमारा पॉइंट पहले था, जैसे कि यहाँ पे है सिलेबस में, सब्स्टिट्यूएंट क्या है। जैसे कि अभी तक हमने जो सारी रिएक्शन देखी थी, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, हैलोजनेशन, तो इसमें क्या हो रहा था, जैसे कि हमारा जो बेंजीन था, नॉर्मली हमारा बेंजीन इस तरीके से है, ठीक है। यहाँ पे इससे हर एक कार्बन से हाइड्रोजन यहाँ पे अटैच हुई पड़ी है। तो यहाँ पे क्या था कि हम किसी एक हाइड्रोजन को हटा करके कोई दूसरा ग्रुप यानी कि इलेक्ट्रोफाइल वहाँ पे अटैच कर रहे थे। सपोज हमने CH3 यहाँ पे अटैच करना है, या फिर क्लोरो, फ्लोरो, ये ब्रोमो वगैरह ये हमने अटैच करने हैं। तो ये हाइड्रोजन को रिप्लेस करके जो भी ग्रुप यहाँ पे ऐड हो रहे हैं, तो उनको हम सब्स्टिट्यूएंट बोलते हैं। और ये जो प्रोसेस होती है उसको हम, या ये रिएक्शन जो होती है उसको हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं। तो पहले तो वो ये डेफिनेशन, सब्स्टिट्यूएंट इज एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम डेट रिप्लेस हाइड्रोजन एटम इन द बेंजीन। सिंपल है, बेंजीन में हाइड्रोजन एटम को जो भी एटम या ग्रुप आके रिप्लेस करता है वो हमारा सब्स्टिट्यूएंट कहलाता है। और ये जो प्रोसेस है वो सब्स्टिट्यूशन कहलाती है। नेक्स्ट पॉइंट जो कि कई बार क्वेश्चन पेपर में आया है, आपने देखा ही है, जो कि इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन रिएक्टिविटी एंड ओरिएंटेशन ऑफ मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। मतलब समझिए इसका, जैसे कि ये हमारी बेंजीन है, ठीक है। बेंजीन से सपोज यहाँ पे हमारा NO2 ग्रुप ये अटैच हुआ पड़ा है, तो ये जो है मोनो सब्स्टिट्यूटेड है। बेंजीन है हमारी, बेंजीन से एक सब्स्टिट्यूएंट जोड़ा पड़ा है यानी कि मोनो, ये हमारा मोनो सब्स्टिट्यूटेड है। तो बात करते हैं कि अगर बेंजीन से कोई भी एक सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हो, तो उसके जुड़ने के बाद बेंजीन के ओरिएंटेशन में और उसकी रिएक्टिविटी में क्या फ़र्क पड़ता है। क्वेश्चन समझ आया आपको, कि अगर कोई हमारा यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट बेंजीन से जुड़ा पड़ा है, तो उसके जुड़ने के बाद हमारी जो बेंजीन है उसका ओरिएंटेशन और उसकी जो रिएक्टिविटी है, किसके लिए, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए, उस पर क्या असर पड़ेगा, वो घटेगी या बढ़ेगी, कब घटेगी या कब बढ़ेगी, या फिर कौन सा ग्रुप आने पे उसका ओरिएंटेशन कैसा होगा, ये हमारा पॉइंट बनता है। इसको समझने से पहले आपको ये समझना होगा, जैसे कि हमारी बेंजीन है, इसमें जो है देखिए जो हमारे कार्बन्स होते हैं उनको हमने नेम दे रखे हैं, ठीक है, साइंटिस्टों ने। तो जो NO2 है, जो कि हमारा मेन यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा पड़ा है, कोई भी हो सकता है, देखिए CH3 हो सकता है, क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे ये हमारा ग्रुप जुड़ा पड़ा है, तो इसका जो एडजेसेंट बोले तो पास वाला जो कार्बन होता है, इसको बोलते हैं हम ऑर्थो। जैसे मैं यहाँ को आपको बना दूँ, ये हमारा NO2 यहाँ पे है, तो इसको हम बोलेंगे ऑर्थो, ठीक है। उसके साइड वालों को बोलेंगे मेटा। देखिए बिल्कुल आपने याद कर लेने हैं, या अभी आपने नहीं पढ़ा हो तो आप बिल्कुल अभी से इनको याद कर लें। ये पोजीशन के नेम है जो कि कार्बन इस तरीके से जुड़े होते हैं। इसके जस्ट सामने वाला होता है, ये होता है पैरा, ठीक है, पैरा। और ये बिल्कुल सेम होते हैं, ऑर्थो और मेटा, ठीक है। ऑर्थो मेटा मेटा पैरा, और ये हमारा कोई वहीं पे स्पेशल या बोले तो सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा होगा। इसको आप एक ट्रिक से याद कर सकते हैं, जैसे कि OM पैरा यानी कि ओम प्रकाश। तो ये जो है इस तरीके से याद कर सकते हैं। तो पहले आपने ये चीज़ समझ आई कि इनके नेम होते हैं, हमारे जो भी कार्बन यहाँ पे मतलब ज्वाइंट होते हैं, जो पास वाला होता है उसको हम ऑर्थो बोलते हैं, दोनों तरफ ऑर्थो, उसके बाद मेटा, एंड एक होता है हमारा पैरा। तो बात करते हैं, देखिए ये जो हमारे सब्स्टिट्यूएंट होते हैं, सब्स्टिट्यूएंट यानी कि जैसे कि NO2 है,
जो हमारे यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके जुड़ा पड़ा है। इसके अलावा जैसे कि अगर हम बात करें यहीं पे जैसे क्लोरो यहाँ पे जुड़ा पड़ा है, तो ये भी हमारा सब्स्टिट्यूएंट है। तो ये जो है ना दो तरह के होते हैं, एक होते हैं रिंग डीएक्टिवेटिंग, पहले हम बात करते हैं होते हैं रिंग एक्टिवेटिंग, एक होते हैं रिंग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। तो देखिए सिंपल सा क्या है, एक्टिवेटिंग से समझ आ रहा है कि ऐसे ग्रुप जो कि बेंजीन को एक्टिवेट करेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए, ठीक है। अगर वो बेंजीन से जुड़े हुए हैं, ठीक है, तो वो जो है उसको एक्टिवेट करेंगे किसके लिए, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए, ठीक है। तो उसको हम एक्टिवेटिंग ग्रुप बोलेंगे। दूसरा हमारा रिंग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, यानी कि ऐसे ग्रुप जो कि बेंजीन को डीएक्टिवेट करेंगे किसके लिए, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए। तो इनको समझिए, देखिए होता क्या है कि रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप क्या होते हैं, ये जो है इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकते हैं, इनके पास इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा होती है। लेकिन ये जो हमारे रिंग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करते हैं, खींचते हैं। अच्छा, जैसे कि हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, अभी तक हमने जो भी पढ़ा है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी कि वो रिएक्शन जिसमें हमारा इलेक्ट्रोफाइल आके बेंजीन से अटैच होता है। और इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का जो भी हमारा इलेक्ट्रॉन है उसका लवर, यानी कि उसको तो चाहिए इलेक्ट्रॉन, जहाँ भी इलेक्ट्रॉन होगा भाई वो तो वहाँ पे भागेगा। तो ऐसे कंपाउंड या फिर ऐसी ग्रुप जो कि और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे हमारी बेंजीन को, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्या होगी, बढ़ेगी, क्योंकि जल्दी से जल्दी हमारा इलेक्ट्रोफाइल वहाँ पे आके अटैच होना चाहेगा। दूसरी तरफ ऐसे कंपाउंड या कंपाउंड नहीं, ऐसे एटम या ग्रुप ऑफ एटम जो कि इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेंगे, बोले तो विड्रॉ कर लेंगे, तो बेंजीन के पास तो कुछ बचेगा ही नहीं, यानी कि उसका तो घर उजड़ा पड़ा है, तो वहाँ पे क्यों जाएगा हमारा ये इलेक्ट्रोफाइल। समझ आया। तो यहाँ पे अब बात करते हैं कि अगर हमारी बेंजीन है उससे ये ग्रुप जुड़ा है, जैसे कि NH2 ग्रुप है, तो उसके पास लोन पेयर है, तो ये जो है इनको डोनेट कर सकता है, मतलब कि ये इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को बेंजीन में जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को बढ़ा रहा है, तो इलेक्ट्रोफाइल जल्दी से जल्दी यहाँ पे अटैच होगा। इतना समझ आया। दूसरा एग्जाम्पल है, जैसे कि हमारा ये है, यहाँ पे है NO2, तो यहाँ पे जो O2 अगर आप देखोगे, इसको अगर मैं और खोल के इस तरीके से लिखूँ, नाइट्रोजन के साथ डबल बॉन्ड O और इधर ये O, ठीक है। तो ये जो है ऑक्सीजन हमारा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, यानी कि इसको तो ये और ज़्यादा ये जो है ये बॉन्ड तोड़ेगा, इस पर -चार्ज आ जाएगा, ये जो है यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा, यानी कि ये जो है यहाँ से और इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ विड्रॉ कर रहे हैं, खींच रहे हैं। तो ये हमारा रिंग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, ठीक है। इतना आपको समझ आया। तो देखिए वही जो है ना सारे कुछ यहाँ पे लिखा पड़ा है कि सब्स्टिट्यूएंट हमारे दो टाइप्स के होते हैं, रिंग एक्टिवेटिंग और रिंग डीएक्टिवेटिंग। एक्टिवेटिंग वाले वो जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं, बल्कि वो बेंजीन को एक्टिवेट करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए। एक पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको रट लीजिए, बिल्कुल समझ लीजिए कि रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप अगर जुड़ा होता है तो हमारा जो इलेक्ट्रोफाइल है वो ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन पे आगे जुड़ेगा। यानी कि अगर यहाँ पे कोई ऐसा ग्रुप है जो कि इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है, तो हमारा जो इलेक्ट्रोफाइल आने वाला है वो ऑर्थो पे जुड़ेगा या फिर पैरा पे जुड़ेगा, वो मेटा पे कभी भी नहीं जुड़ सकता, ठीक है। जैसे कि इनके एग्जाम्पल हैं, ये 3 तरह के होते हैं, स्ट्रॉन्ग यानी कि बहुत ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन देते हैं, मॉडरेट कुछ उनसे कम, बिग वो बहुत ही कम। एग्जाम्पल जैसे कि CH2- है, NH- है, O- है, NH2 इसके ऊपर लोन पेयर है, हाइड्रोक्साइड NHR बोले तो 1 डिग्री अमीन, 2 डिग्री अमीन और OCH3, तो ये जो है हमारे स्ट्रॉन्ग में आते हैं। इसके अलावा देखिए दूसरे हैं मॉडरेट, यानी कि मॉडरेट वाले में आप देखोगे यहाँ पे उनके पास कार्बोनिल ग्रुप होता है, C डबल बॉन्ड O, ये हमारे कार्बोनिल ग्रुप है, तो ये हमारे मॉडरेट वाले हैं, यानी कि बीच के। एक है बिग, तो आप देखोगे ये हमारे एल्काइल ग्रुप हैं सारे, एल्काइल ग्रुप। CH3 है, CH3 CH3 है, CH2 CH3, तो हमारे एल्काइल हैं, तो ये सारे हमारे रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप हैं। दूसरे हैं रिंग डीएक्टिवेटिंग, यानी कि जो रिंग को बेंजीन को डीएक्टिवेट करेंगे उससे इलेक्ट्रॉन को उल्टा खींचेंगे, उस पर तो इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, तो फिर कोई भी इलेक्ट्रोफाइल वहाँ पे आना चाहेगा ही नहीं। लेकिन कुछ कंडीशन जब हम प्रोवाइड करते हैं तो वो अगर आएगा भी तो कहाँ पे आके ज्वाइन होगा, वो होगा मेटा पोजिशन पे। देखिए अगर एक्टिवेटिंग ग्रुप जुड़े हैं तो वो
ऑर्थो पैरा पोजीशन पे आएगा। ऑर्थो पे भी आ सकता है, पैरा पे भी आ सकता है, लेकिन अगर रिंग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप अगर जुड़ा हो तो वो केवल मेटा पोजीशन पे ही आएगा। ये आपने ध्यान रख लेना है। ये भी 3 तरह के ही हैं, स्ट्रॉन्ग, मॉडरेट, वीक। ये हमारे इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे। जिसकी CH2 प्लस है, अगर प्लस चार्ज है तो तभी तो खींचेगा अपने तरफ। NO2 है, C ट्रिपल बॉन्ड N है, COH है, SO3H है, CCl3 है, CF3 है। बाकी ये भी हमारे वही है कार्बोनिल ग्रुप, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड वाले। तो ये हैं। बाकी जो वीक के अंदर आते हैं हमारे वो हैलोजन आते हैं। हैलोजन के बारे में आपने एक पॉइंट ध्यान रखना है। देखिए एक्सेप्शन है केमिस्ट्री में, ये हमारे डीएक्टिवेटर होते हैं, ठीक है। जैसे कि हमने ग्रुप में डाल रखा है रिंग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, बट ऑर्थो पैरा डायरेक्टर होते हैं। बोले तो अगर हैलोजन जुड़ा हो तो इलेक्ट्रोफाइल हमारा ऑर्थो पैरा पोजिशन पे आकर अटैच होता है, तो ये हमारा एक्सेप्शन है। जैसे हम यहाँ देख रहे हैं तो वो मेटा पोजिशन बता रहे हैं, लेकिन हैलोजन के केस में वो पैरा या ऑर्थो डायरेक्टर होगा। बोले तो पैरा या फिर ऑर्थो पोजीशन पे वो आएगा, लेकिन ये एक्चुअली में है हमारा डीएक्टिवेटर। तो ये पॉइंट आपने एक्सेप्शन के रूप में ध्यान रखना होगा। तो आगे देखते हैं कि पहला जो पॉइंट हमारा यहाँ पे बन रहा है, इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन ओरिएंटेशन। जैसे कि हमारा इतना भी आपको समझ आया सब्स्टिट्यूएंट, उसके टाइप्स वगैरह। अब इनको उनका बाकी का आपको बिल्कुल समझ आ जाएगा। देखिए यहाँ पे हमारा इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन रिएक्टिविटी, अभी देखेंगे रिएक्टिविटी बाद में। एंड ओरिएंटेशन ऑफ मोनो सब्स्टिट्यूएंट, यानी कि ओरिएंटेशन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रही है तो हमारा जो इलेक्ट्रोफाइल है, जैसे कि यहाँ पे कोई भी अगर ग्रुप यहाँ पे हमारा जुड़ा हुआ है तो उसके जुड़ने से हमारा जो इलेक्ट्रोफाइल है वो इस कारण पे आएगा, इस कारण पे आएगा, या फिर इस कारण पे आएगा। कौन से कारण पे वो आएगा? तो पहला पॉइंट है वो है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। अगर वहाँ पे ऐसे ग्रुप जुड़े हों, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग यानी कि रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप यहाँ पे जुड़े हों, ये वाले रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप, इन ग्रुप में से कोई भी अगर ग्रुप वहाँ पे जुड़ा होगा तो हमारे जो इलेक्ट्रोफाइल आने वाले हैं वो कौन सी जगह पर आके अटैच होंगे? ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे। या तो वो यहाँ पे आके अटैच होगा इलेक्ट्रोफाइल, या फिर हमारा यहाँ पे आके अटैच होगा। तो उसका ओरिएंटेशन आपको समझ आ गया। यानी कि इस सब्स्टिट्यूएंट की वजह से हमारा जो बेंजीन है उसका, या मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है उसका जो ओरिएंटेशन है वो अफेक्ट होता है, उस पर इसका इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। तो वही लिखा है, अगर ऑर्थो पैरा होंगे तो वो हमारे रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप है। यानी कि देखिए जैसे एग्जांपल, जिसके फिनॉल है यहाँ पे ये हमारा फिनॉल है, उससे OH जुड़ा हुआ है जो कि एक्टिवेटिंग ग्रुप है। जैसे कि एग्जांपल भी हम भी देखोगे यहाँ पे ये OH हमारा रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप है, यानी कि ये जो है इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है। तो यहाँ पे जब हम इसका नाइट्रेशन कराते हैं तो NO2 जो ग्रुप है ना वो हमारा देखिए यहाँ पे ऑर्थो पोजीशन पे आके अटैच होता है। सॉरी, दिख नहीं था। जो हमारा NO2 ग्रुप है वो इसके ऑर्थो पोजीशन पे आके अटैच होता है, साथ के साथ उसके वो पैरा पोजीशन पे भी अटैच हो सकता है। तो इलेक्ट्रोफाइल किसकी वजह से ये हो रहा है? ये हो रहा है क्योंकि यहाँ पे एक्टिवेटिंग ग्रुप अटैच हुआ पड़ा है। तो 2 कंपाउंड बनेंगे यहाँ पे प्रोडक्ट, एक हमारा O यानी कि ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, एक हमारा पैरा नाइट्रोफिनॉल। दोनों एक दूसरे के आइसोमर हैं। ये 53% यानी कि मेजर है, ये जो है माइनर है। तो इतना समझ आया। तो वही यहाँ पे मैंने दोबारा से दिखा दिया, ऑर्थो मेटा मेटा पैरा। तो ये हमारा देखिए ऑर्थो पे है, ये हमारा पैरा पे है। ये किसकी वजह से है? एक्टिवेटिंग ग्रुप की वजह से। यही तो उसका इफेक्ट पड़ रहा है। दूसरा, अगर मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है, बोले तो अगर रिंग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप यहाँ पे अटैच हुए पड़े हैं, इनमें से कोई भी है, तो हमारा जो इलेक्ट्रोफाइल आने वाला है उसका जो ओरिएंटेशन मतलब किससे डिसाइड होगा? वो रिंग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप से। वो हमारा मेटा डायरेक्टिंग होगा, बोले तो वो मेटा पे आके अटैच होगा। एग्जाम्पल जैसे कि NO2 है, ये हमारा इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करता है, उल्टा खींचता है, तो हमारा इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे आके अटैच होगा, ठीक है। तो इतना आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट है हमारा, देखिए वो हमारा इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन रिएक्टिविटी। रिएक्टिविटी पे क्या असर पड़ेगा? जैसे कि हमने देखा जो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग वाले होते हैं वो हमारे रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं। रिंग एक्टिवेटिंग, जैसे कि नेम में ही आ रहा है कि अगर वहाँ पे रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप यानी कि इनमें से कोई भी ग्रुप वहाँ पे प्रेजेंट है तो हमारी जो रिएक्शन है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वो और फास्ट होगी, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ जाएगी, तो हमारा इलेक्ट्रोफाइल बहुत ही जल्दी वहाँ पे अटैक करेगा, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे दिखा रखा है कि ये हमारी बेंजीन है और ये एरो जो शो कर रहा है
ये शो कर रहा है कि जो हमारे यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा पड़ा है वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, तो हमारी रिंग एक्टिवेट हो गई। वहीं दूसरी तरफ ये जो एरो शो कर रहा है वो ऊपर को हो रहा है, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन को उल्टा खींच रहा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है, तो हमारी जो रिंग है वो डीएक्टिवेट होगी। तो सिंपल समझ आ गया, यानी कि अगर वहाँ पर रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप है तो एक्टिविटी बढ़ेगी, अगर रिंग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है तो एक्टिविटी घटेगी। दूसरा पॉइंट वही है, मेटल डायरेक्टिंग ग्रुप है अगर वहाँ पे, यानी कि वो इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर रहे हैं, यानी कि डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, जैसे कि NO2 है, SO3H है, COOH है, CO है, तो ये जो है हमारे क्या होते हैं, डीएक्टिवेटर होते हैं। बोले तो ये जो एक्टिविटी है बेंजीन की उसको घटाएंगे। तो आई होप आपको पूरा समझ आ गया होगा कि क्या इफेक्ट पड़ता है जो भी हमारा सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा होता है बेंजीन के ऊपर, उसकी ओरिएंटेशन पे और उसके रिएक्टिविटी पे, या बोले तो जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो जल्दी होगी या फिर देर में होगी। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट जो वीडियो है हमारे वो है हमारा स्ट्रक्चर एंड यूजेस ऑफ DDT, सैकरिन, BHC एंड क्लोरामिन T, तो इसको हम कवर करने वाले हैं। तो मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।